जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से आई है। ममता बनर्जी की सरकार ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे उद्योग जगत में हलचल मचा दी है। सरकार ने 1993 से लेकर अब तक की सभी औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएं यानी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स रद्द कर दी है, और वो भी रेट्रोएक्टिव इफेक्ट यानी बैकडेट के साथ। मतलब जिन कंपनियों को पहले लाभ देने का वादा किया गया था, अब वो वादे खत्म, वो भी बैकडेट से। डालमिया और बिरला जैसी बड़ी कंपनियों को अकेले ही करीब 430 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो सवाल उठता है कि क्या बंगाल अब इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1993 से 2021 तक की सभी औद्योगिक स्कीमें वापस ले ली हैं। पहले इन स्कीमों के तहत कंपनियों को टैक्स छूट, बिजली दरों पर सब्सिडी, जमीन की खरीद पर छूट और निवेश के बदले प्रोत्साहन दिया जाता था। अब सरकार कह रही है कि यह सब योजनाएं राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाल रही हैं। नतीजा, डालमिया भारत और बिरला कॉरपोरेशन जैसे बड़े नामों के लिए लगभग 430 करोड़ का घाटा हो रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों पर इसका असर और भी गंभीर होने वाला है, क्योंकि उनके कैश फ्लो और आरओआई पहले से ही तंग हैं। सरकार का कहना है पुरानी स्कीमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ थी। अब यह संसाधन सीधे जन कल्याण योजनाओं जैसे कि पेंशन, हेल्थ स्कीम्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर खर्च होंगे। राज्य को चाहिए नीतिगत लचीलापन, ताकि हर बदलती प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च किया जा सके। दूसरे शब्दों में, सरकार यह संदेश देना चाहती है कि हमारी प्राथमिकता जनता है, ना कि उद्योग और उद्योगपति। उद्योग जगत इसे विश्वासघात बता रहा है। उनका कहना है कि हमने निवेश सरकार के वादों पर भरोसा करके किया था। अब अगर इंसेंटिव ही छीन लिया जाए तो निवेश का रिटर्न कहां से आएगा? डालमिया और बिरला जैसी कंपनियां कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने इस फैसले को इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर सीधा हमला बताया है। 2011 में टीएमसी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक करीब 6,600 कंपनियां बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इनमें से 110 कंपनियां तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, यानी पहले ही माहौल अनुकूल नहीं था, और अब यह फैसला कंपनियों के पलायन को और तेज कर सकता है। शॉर्ट टर्म में इसका असर ये होगा कि जिन कंपनियों को सब्सिडी मिलनी थी उनके कैश फ्लो पर झटका लगेगा, जिसके कारण कई प्रोजेक्ट्स की फंड फाइनेंसिंग और लोन रिपेमेंट खतरे में पड़ सकती है। रोजगार पर तुरंत असर पड़ सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मीडियम टर्म में कंपनियां अब बंगाल में नए निवेश से बचेगी। कई उद्योग यूनिट्स को अन्य राज्यों में शिफ्ट भी कर सकते हैं। बंगाल की इंडस्ट्रियल इमेज और भी कमज़ोर होगी। लंबे समय में बड़े उद्योग बंगाल में आने से कतराएंगे। निवेशक बंगाल को हाई रिस्क स्टेट मानेंगे। कंपनियों के पलायन करने से टैक्स बेस कम हो जाएगा, जिससे सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन भी प्रभावित होगी। कंपनियों के पलायन करने से बेरोजगार दर बढ़ेगा, रोजगार बुरी तरह प्रभावित होगा। अब इसके राजनीतिक असर की बात करते हैं। टीएमसी सरकार इसे जन कल्याण बनाम उद्योग की लड़ाई बनाकर पेश कर सकती है। सरकार का तर्क होगा कि राज्य को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग कल्याणी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन को समाप्त करना जरूरी है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को इंडस्ट्री विरोधी कदम और बेरोजगारी बढ़ाने वाला कहकर जनता के बीच ले जा रहे हैं।
बंगाल में बेरोजगारी पहले से ही बड़ी समस्या है और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, जो कि चुनावी मुद्दा बन सकता है। बड़ी कंपनियां कलकत्ता हाई कोर्ट और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं। यहां मुद्दा होगा कि क्या सरकार रेट्रोएक्टिव तरीके से वादे को रद्द कर सकती है। अगर कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो राज्य को मुआवजा देना पड़ सकता है, और अगर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो निवेशकों का भरोसा और भी टूटेगा। अब जनता के ऊपर इसका क्या असर होगा? आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में सरकार कह रही है कि पैसा कल्याणकारी योजनाओं में जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रोजगार और निवेश दोनों घटेगा, जिससे युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ेगा। शिक्षा लेकर निकलने वाले छात्रों के लिए स्थानीय नौकरी का अवसर और भी कम होगा। अब बात करते हैं बंगाल बनाम राज्य की। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ये राज्य नीति स्थिरता और उद्योग प्रोत्साहन के लिए जाने जाते हैं। बंगाल का मुकाबला इन राज्यों से है, और अगर बंगाल ने पॉलिसी स्थिरता नहीं दिखाई तो उद्योग इन राज्यों की ओर भागेंगे। दोस्तों, बंगाल का इतिहास रहा है कि एक समय में ये राज्य भारत का औद्योगिक हब हुआ करता था। बंगाल का आर्थिक हिस्सेदारी भारत के विकास में पिछले दशकों में 10% से घटकर अब लगभग 3.5% रह गई है। कभी यह पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन यह औद्योगिक निवेश और रोजगार के मामले में पिछड़ चुका है। तो दोस्तों, आज कंपनियों का पलायन और अब ये इंसेंटिव वापस लेने का फैसला क्या बंगाल की इंडस्ट्रियल डेथ वारंट है, या फिर ममता सरकार सही है कि उद्योगपतियों को छोड़कर जनता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्या बिना उद्योग और उद्योगपति के कोई राज्य तरक्की कर सकता है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पर होने वाली कोर्ट की सुनवाई और विपक्ष की राजनीति का भी विश्लेषण करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।